ये वाला क्वेश्चन हम बोलेंगे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था जेईई मेंस के स्टैंडर्ड से। इसने बोला कि ए1 बराबर 1 एंड एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे जो हिंट है वो बेसिकली क्वेश्चन में मिलेगा। जो इसने कैलकुलेट कराने के लिए बोला है वहाँ से मेरे को समझ में आना चाहिए कि ये वीएन मेथड से सॉल्व होगा और वीएन वाला जो टर्म है वो ऐसे बनेगा। तो ऐसा बनाने के लिए हमने इसमें ऊपर क्या किया, एन स्क्वायर ऐड किया और एन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे हो गया। इन दोनों को सेपरेट कर दिया तो वहाँ से ये वाला टर्म आ गया, इसको इधर ले गए तो ये सिमेट्रिक फॉर्म आ गया। तो अगर मैं इसको बी एन बोलूँ, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर इसको बी एन बोले तो ये बी एन प्लस वन हो जाएगा। तो मतलब बी एन प्लस वन इज इक्वल्स टू हाफ बी एन। उसका मतलब क्या है कि बी एन एक जीपी में आ जाएगा। बिकॉज मेरे को ए वन की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू वन रख के हम बी वन की वैल्यू निकाल सकते हैं और वहाँ से बी एन एन के टर्म्स में आ जाएगा। उसको यहाँ पे रखोगे तो एक जीपी का फॉर्मूला के आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर जेई 26 में भी आया है तो बेसिकली ये 25 में भी ये क्वेश्चन आया और ये काफ़ी बुक्स में भी मिल जाएगा। ये L1 L2 दो पैरेलल लाइन दे रखे हैं, उसके बीच में एक पॉइंट सी है और ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सी का दोनों लाइन से डिस्टेंस 6 और 3 दे रखा है। तो देखो इस वाले ये वाला एंगल ऑफ कोर्स 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल का मेरे को एरिया निकालना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये वाला एंगल थीटा माना, ये 60 है तो ये 120 माइनस थीटा हो जाएगा और इक्विलेटर होने से ये तीनों साइड ए हो जाएगा। तो एक तो इस ट्राइंगल में हम कॉस थीटा लिख सकते हैं और एक इस वाले ट्राइंगल में हम कॉस 120 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं तो केवल ए बचेगा, तो वहाँ से हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, हेंस एरिया निकाल सकते हैं। इसमें दो सेट दे रखे हैं, ए पहले के अंदर 6 नेचुरल नंबर है, अगले के अंदर 9 नेचुरल नंबर है। फंक्शन ए से बी हमें डिफाइन करना है सच दैट एफ आई के बराबर ना हो, मतलब F1 1 नहीं होना चाहिए, F2 2 नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन। तो ऑफकोर्स F1 1 तो नहीं होना चाहिए, प्लस जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब जो 1 का एरो है वो 1 पे तो जाना नहीं चाहिए, तो ये या तो 2 पे जाएगा। अच्छा, अगर ये 2 पे जाएगा तो 2 का एरो और आगे जाना चाहिए, 3 का एरो और आगे जाना चाहिए। तो 2 के लिए 2 अवेलेबल ही नहीं होगा। तो सिमिलरली 2 कुछ भी ले ले, उसके नीचे 3 के लिए 3 अवेलेबल ही नहीं हो सकता। तो बस हमें क्या करना है कि F1 का वैल्यू अगर 2 है तो इन 7 में से 5 एलिमेंट हमें चूज करने हैं, प्लस F1 का वैल्यू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अगर ये 3 होगा तो फिर नीचे 6 एलिमेंट बचेंगे, उनमें से 5 चूज करना होगा। और अगर F1 का वैल्यू 4 है तो फिर नीचे 5 ही एलिमेंट बचे होंगे, उनमें से 5 सेलेक्ट करना होगा जो इनकी रेंज का काम करेगा। तो बस सिंपली यही आंसर हो गया, क्योंकि कोई भी एलिमेंट चूज करो उनको रिलेट करने का एक ही तरीका है, क्योंकि स्ट्रिक्टली द एरिया इनसाइड द एलिप्स दिस एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। पहले मॉड डालिए तो y बराबर x माइनस 1 खींचा, फिर x ये मॉड x करने का मतलब क्या है कि y एक्सिस के अबाउट उसको सिमेट्रिक बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड हटा के, ऐसे इसका ग्राफ आ जाएगा। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इलिप्स ये हो जाएगा, दोनों लाइनें ऐसे हो जाएंगी, इन दोनों लाइनों के बाहर एंड इलिप्स के अंदर, तो मतलब ये वाला एरिया आ जाएगा। अब इस वाले एरिया को अगर हम पाई ए बी इलिप्स का एरिया यूज़ करें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एरिया तो आ जाएगा बट ये वाला एरिया निकालने के लिए फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम यही वाला इंटीग्रेशन करके और उसको डबल कर दें। तो उसके लिए मेरे को इस लाइन और सिमेट्री से ये दोनों भी सेम ही लाइन पे होगा, तो जितना ऊपर एरिया होगा उतना नीचे एरिया होगा। तो ये ऊपर वाला एरिया निकाल के उसको हम 4 गुना कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस लाइन और इलिप्स को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन से एरिया आएगा। इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन रखा है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये ट्रेस हो गया तो वहाँ से अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले केस में ये जो है इसका 1 मॉड हो गया, वहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम 2 फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गया कि ये वाली जो इक्वेशन अगर मेरे यहाँ से ए क्यूब कैलकुलेट करना है तो इसी इक्वेशन से हम ए क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ए से मल्टीप्लाई किया, फिर ए स्क्वायर यहीं से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो लीनियर ए के टर्म्स में आ जाएगा। ऐसे ही बी क्यूब आ जाएगा, तो जब ए क्यूब और बी क्यूब आ जाएगा तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एडजॉइंट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स के लिए डायरेक्टली, तो आंसर आ जाए। क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि एक पैराबोला दे रखा है और उसका ओ उसका वर्टेक्स है, क्यू उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिया और ओ क्यू को 2:3 की रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस निकालना है, तो वो वापस एक पैराबोला आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, उसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको h, k माना और एक्सटर्नल डिवीजन लगा के हम q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। h के टर्म्स में उसको पैराबोला के ऊपर रख दिया तो c का हमारा लोकस आ जाएगा। फिर उसने बोला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1, 2 पे जो कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो जब c का लोकस आ जाएगा तो t बराबर s1 लगाओ तो आंसर आ जाएगा। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब वाज -56 0 0 रेस्पेक्टिवली देन a प्लस b प्लस c। तो बिकॉज इसमें 3 अननोन है और 3 इक्वेशन दे रखी है, तो इसको ब्रेक कर लो। मतलब ax स्क्वायर के साथ ये लिख लिया 1 - 2x की पावर 26 प्लस bx के साथ ये लिख लिया 2x की पावर 26 प्लस c के साथ 1 - 2x की पावर 26। अब तीनों में x का कोफिशिएंट निकाल के
जोड़ो और उसको -56 के बराबर कर दो। ऐसे ही फिर एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का निकाल के 0 0 के बराबर कर दिया। तीनों को सॉल्व करने एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। वहां से हम ये बता सकते हैं क्वेश्चन काफी लेंथी है। एक इलिप्स दे रखा है, हाइपरबोला को कन्फोकल बोला है, उसका मतलब फोकस सेम जगह पे होगा, तो जो हाइपरबोला उसका भी सेंटर ऑरिजिन होगा और ए ई की वैल्यू जो इसके ए ई की वैल्यू उसी के बराबर आ जाएगा। हाइपरबोला का अभी इक्वेशन बताने के लिए अगर हमने बोल दिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा और सेंटर ऑरिजिन होगा, तो दो अननोन होंगे, तो उसमें एक तो ए ई आ जाएगा, यहाँ पे उसने ई का वैल्यू दे रखा है, तो ए और बी दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। वहां से फिर हमारा लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम आ जाएगा। इसमें एक डेटा दे रखा है जिसका मीन और वेरिएंस दे रखा है 8 एंड 16, तो इसमें दो अननोन है एक्स और वाई, जिसके लिए हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो दो इक्वेशन सीधा सीधा एक मीन का बन जाएगा और एक वेरिएंस का बन जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एन टाइम्स एक्स बार इसने दे रखा है, और जो सिग्मा एक्स आई है, जो भी नोन क्वांटिटीज हैं उनको जोड़ के इसमें से घटा दिया। सेम चीज यहाँ पे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ये जो वेरिएंस वाला चीज है, वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसको स्क्वायर करके इसमें से घटा दो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से एक्स और वाई सॉल्व। तो 0 से π/2 तक हमें मॉड के अंदर इसको इंटीग्रेट करना है। 0 से π/2 तक ये दोनों तो पॉजिटिव होगा, बट ये नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए डायरेक्टली मॉड नहीं हटा सकते। बट अगर हम पहले दोनों को क्लब करेंगे तो वहां से sin 2x कॉमन आ जाएगा। जब sin 2x कॉमन आएगा तो जो बची हुई क्वांटिटी है वो भी पॉजिटिव है 0 से π/2 के बीच में, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा। तो अब इसको सेपरेट करके सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। sin 2x का इंटीग्रेशन पता है, और sin 2x और cos x को वापस sin a cos b वाले फॉर्मूले से ब्रेक करके इंटीग्रेट करके आंसर आता है। इस क्वेश्चन में एक सर्किल दे रखा है और उस पॉइंट का लोकस निकालना है जहां से खींची गई टेंजेंट के बीच में 120 डिग्री एंगल है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो ये फिर ये डायरेक्ट सर्किल आता है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली रिजल्ट ये कर सकते हैं कि जो लोकस होगा वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा होगा और रेडियस r कोसेक θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 120 डिग्री रखो, r हमने दे रखा है, सेंटर पता है, तो आंसर आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अगर ये कैलकुलेट करने के लिए एक्स को ओमेगा मान सकते हैं, तो बस उसका फर्क क्या पड़ेगा कि यहाँ से तो वैल्यू 2 आ जाएगी, बाकी यहाँ से वैल्यू -1 और -1 आएगा। फोर्थ पावर है तो ये 1 1 और 2 आ जाएगा, 2 का पावर 4 16 आ जाएगा, तो ये 18 सम आ जाएगा और ऐसी 8 साइकिल आ जाएंगी, प्लस जो लास्ट वाला है 1 वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। यही आंसर। एक जीपी दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो A3 A1 और A5 के बीच में होगा, तो A1 को हम A3 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं और A5 को A3 इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से A3 की वैल्यू बेसिकली 4 आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट, उसको यहाँ पे रखेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। जब A और R पता लग गया उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कंसीडर ए सेट जिसमें 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो A, A टाइप सारे एलिमेंट होना चाहिए, तो 4 एलिमेंट तो वो निकल गए। सिमेट्रिक के लिए अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए, तो 4 स्क्वायर टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे, उसमें से 4/2 किया तो ऐसे 6 पेयर बन जाएंगे। ईच पेयर या तो आएगा या नहीं आएगा, तो 2�6 मतलब 64 आंसर। इस क्वेश्चन में F3, F'3 और F'3 का वैल्यू दे रखा है और लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1, ये 1⁻∞ फॉर्म है, जिसका सीधा शॉर्टकट क्या है कि एक्सपोनेंशियल लिखो, लिमिट लिखो, पावर लिखो और बेस -1 करो। अब बेस -1 में इसमें एलसीएम लोगे तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, जिसमें 2 बार LH रूल लगाएंगे, तो F'3 और F'3 यूज होकर हमारा सीधा आंसर। इसमें इंटीग्रेशन में -a से a वाला देखते ही हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, -a to a fx प्लस f ऑफ -x। तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो ऑड पावर है, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। 1 - sin थीटा को 2 cos स्क्वायर θ/2 लिख के ऊपर ले जा सकते हैं, तो sec θ/2 आ जाएगा। उसका सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके आंसर। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज दिस, देन 1/ab। तो cos इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है, दिस शुड लाई बिटवीन -1 and 1, दो इनइक्वालिटी आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लिया। ऐसे ही साइन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है, ये भी -1 से 1 के बीच में किया, दो इनइक्वालिटी आ गई, दोनों को सॉल्व किया, चारों का इंटरसेक्शन ले लिया, वही आंसर आ जाएगा। वहां से a और b आइडेंटिफाई हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कोसेक 10 डिग्री -3 sec 10 डिग्री में साइन कॉस में कन्वर्ट करो। जो सेक और कोसेक है, तो नीचे तो साइन 10 और कोसेक 10 कॉस 10 आ जाएगा, वो तो साइन 20 बन जाएगा। ऊपर a साइन थीटा और b कॉस थीटा को जैसे ट्रीट करते हैं, √a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर उसको एक ही साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे करोगे तो आंसर आ जाए। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इसमें दिखाई दे रहा है 5 और 6 को देख के कि जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू 2 और 3 आएगा। जब मॉड हटाएंगे तो +-2 +-3 आएगा। 4 रूट्स हो गए, तो जब उसको सिग्मा लगाएंगे तो राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड ये 1 1 4 बार जुड़ जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। y बराबर yx एंड दिस इज सिंपली वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। 1 + x² से डिवाइड करो तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और tan इनवर्स x को अगर मैं कैपिटल X बोल दूँ तो ये D कैपिटल X हो जाएगा। वेरिएबल अलग अलग हो गए, सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा।